हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको बोलते हैं 1G, 2G, 3G, 4G और अब आने वाला है 5G। जैसे पुराने समय में ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे और उसके साथ बाद में धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया गया, इम्प्रोवाइजेशन किया गया और उससे कलर टीवी आए और कलर टीवी की टेक्नोलॉजी भी समय समय पर चेंज की गई। जो कभी LCD आने लगे, कभी LED आए और फिर प्लाज्मा टीवी। उसी तरीके से मोबाइल नेटवर्क में भी स्पीड के हिसाब से और डेटा ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग समय समय पे चेंजेस किए गए और इनको नाम दे दिया गया जनरेशन। जैसे 1 जनरेशन 1G, सेकेंड जनरेशन 2G, थर्ड जनरेशन 3G और फोर्थ जनरेशन जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं वो है 4G और आने वाला समय है 5G टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले जो शुरुआती स्टेज में आई थी वो थी फर्स्ट जनरेशन और ये 1980s में आई। इसकी स्पीड बहुत कम थी, जो केवल 24 KB थी। इसे हम केवल कॉल ही कर सकते थे। उसके बाद जब 2G लॉन्च किया गया 1990s में, तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई गई और ये हो गई 24 KB। इसमें कॉल के साथ हम मैसेज भी कर सकते थे। जैसे याद भी होगा आपको, तो फ़ोन में एक छोटा सा स्क्रीन हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन रहता था वो स्क्रीन, और उसमें हम मैसेज टाइप करके भेजते थे। फिर 2008 में आया थर्ड जनरेशन 3G लॉन्च किया गया। MTNL दिल्ली को इसकी सर्विस दी गई और इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा हुई और वो हुई 2 MB/s। इसमें इंटरनेट की सुविधा भी मिलने लगी। इंटरनेट में भी क्या, केवल हम मेल वगैरह भेज दिए थे या फिर कभी कोई यूट्यूब वगैरह थोड़ी बहुत अगर चलाते थे तो उसमें बफरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। फिर 4G 2012 में लॉन्च किया गया, जिसको हम करंटली यूज़ कर रहे हैं और इस पर स्पीड है 100 MB/s। इसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट भी खूब चलाते हैं, डाउनलोडिंग भी अच्छे से होती है। और अब आने वाला समय है 5G का, जो कई देशों में ये टेक्नोलॉजी लागू की जा चुकी है, चल रही है। हमारे यहाँ भी इसकी टेस्टिंग हुई है, केवल 2 जगहों पर ही, दिल्ली में और महाराष्ट्र, और बहुत ही जल्दी ये हम जो लोगों के लिए मिलने लगेगी। 5G के एडवांस फीचर क्या होंगे? 5G में सबसे बड़ी बात कि 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसकी स्पीड है 1 GB/s की। इसमें हम बहुत सारा डेटा बहुत ही कम समय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इंटरनेट में इसकी लेटेंसी बहुत कम है। मीन्स कि अभी हमने यहाँ से डेटा भेजा और बहुत ही कम समय में वो दूसरी जगह पर पहुँच गया है। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। दूसरे मोबाइल नेटवर्क के साथ इसका कॉम्पेटेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके साथ ही ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी काम करेगा। जैसे अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं दूसरी जगह पर और हमें याद आता है कि घर पर फ्रिज का दरवाज़ा खुला रह गया है और अगर हमारे फ्रिज में भी 5G टेक्नोलॉजी है, तो हम वहीं बैठे बैठे ही अपने मोबाइल के ज़रिए फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देंगे। इसी तरह से सेल्फ स्टार्ट जो कार्स हैं उनको भी 5G टेक्नोलॉजी से ही चलाया जाएगा। तीसरा है इंटरनेट होम्स। 5G इंटरनेट होम्स होंगे, जिसमें पूरी तरह से सभी इंस्ट्रूमेंट्स और अप्लायंसेस सारे 5G टेक्नोलॉजी से ही बेस होंगे और उनसे ही ऑपरेट होंगे। 5G केवल YouTube चलाने के लिए नहीं है और 4G नेटवर्क भी ऐसा नहीं होगा कि इसके आने से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये भी चलता रहेगा और इसके लिए टावर अलग से लगाने होंगे। जैसे कि पहले हुआ कि जब 3G नेटवर्क आया तो 3G आया तो 2G पूरी तरह से ख़त्म हो गया और जब 4G आया तो 3G पूरी तरह से ख़त्म हुआ। लेकिन 5G के साथ ऐसा नहीं होगा। जब 5G आएगा तो 4G भी साइड में चलता रहेगा। ऐसा सुनने में आता रहता है, लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से ही लोगों को कोरोना बढ़ रहा है, या फिर बीच में हुआ था कि चीज़ें छूने से करंट महसूस हो रहा था। वो सब भ्रम है, अफवाहें हैं। उनका 5G टेस्टिंग से कोई भी संबंध नहीं है। 5G जो रेडियो वेव्स की तरह ही वेव्स हैं, जो हमारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती हैं। और आगे आने वाले समय में देखते हैं कि 5G से हमें और कितने भी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही अब इस चैनल पर मिलेंगे एजुकेशन कंटेंट भी। बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी नई वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।